जब मैंने बैक स्टोरी को ध्यान लगाए चीज़ें देखी तो मैं समझा कि उनके फादर ने बैक इन द डे किसी को ऐसा इक्विपमेंट बेड दिया था, उस मदर जिसकी वो उस लेडी की डेथ हुई है उस बेड के ऊपर, उसने उनको श्राप दिया था कि तूने मेरा ट्रीटमेंट गलत तरीके से करवाया है। द इक्विपमेंट्स ऑफ वर ऑफ लो क्वालिटी। हमने अभी बात करी थी यमदूत के बारे में, जी। उससे मुझे याद आ रहा है कि डोम समुदाय भी होता है, तो बहुत डोम प्यारा समुदाय टॉपिक। के बारे में कुछ बताइए। राइट। जब ये आत्मा को ना शमशान में जो तंत्री जाते हैं, वो तंत्री को बोलते हैं, तंत्री उनको बोलता है कि देख, तुझे जो मेरी आवाज़ आ रही है, तुझे यहाँ से निकालना, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो तंत्री उस सोल को कैप्चर कर लेते हैं। डोम राजा की कहानी क्या है कि एक दिन शिवजी और माता पार्वती गंगा स्थान पे जाते हैं, घाट पे जाते हैं, और माता रानी का कुंडल जो कान का ईयर ड्रॉप होता है वो गिर जाता है, और वहीं एक बैठा होता है ब्राह्मण कालू, वो चुपचाप अंदर अपनी जेब के रख लेता है। तो भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जो मैं एक दूसरी ही कम्युनिटी का साथ साथ में बात करना चाहूँगा, जिनको हमने गलत नज़रिए से देख दिया है, बना दिया है। इंग्लिश में यूनक्स बोलते हैं, जिसको हम बड़ी कॉमनली या गलत भाव से बोलते हैं हीजड़े। ओके। राइट। आज से पहले ये काली माता के अर्धनारीश्वर रूप के सबसे इम्पोर्टेंट लोग माने गए हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाके पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे प्रेस्टिजियस स्टेटस एक किंगडम में, एक राज्य में, उनका सबसे ऊंचा ओहदा था हिजड़ों का। पर जब से इंग्लिश रेवोल्यूशन आया, जब अंग्रेज़ आए में उसमें, उन्होंने उनकी जो पूरा नेचर था उनको गलत बना दिया। ओके। आज हम एज अ सोसाइटी उनको गलत काम की तरफ धकेल रहे हैं। जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो बेचारे वो इसी काम को तो रिजॉर्ट करेंगे। तो उनकी ब्लेसिंग बहुत पावरफुल है। अगर वो लोग आपके सिर पे हाथ रख देना, कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती। और अगर वो आपको सच्चे दिल से बदुआ दे दे, कहते हैं ना कि हिजड़े की कभी बदुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका दिल जितना सताया हुआ होता है ना, किसी का दिल नहीं सताया हुआ होता। तो वो अगर आपके सिर पे हाथ रख दे तो कोई जिन जिन्ना चुड़ैल नहीं हाथ लगा सकती आपको। पर आपकी आंख में वो माता रानी का रूप का वो होना चाहिए कि माता रानी, उसमें आपको माता रानी दिखनी चाहिए। फिर अगर आप उसको देख रहे हो ना कि वो सड़क पे कोई गलत काम कर रही है, तो याद करना वो आपकी सोच है, आपने उसको आगे इस चीज़ों में धकेला है। वो बहुत पावरफुल है। आज वो दुनिया और इंडिया में अपना नाम रोशन कर रही है। तो वो माँ काली के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। और उनकी जैसे एक क्षेत्र की क्वीन होती हैं, जो भी देवी है, जैसे भी उनको नाम एड्रेस करते हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं। अगर वो तुम्हारे ऊपर हाथ रख देना, तुम्हारे सारे श्राप, तुम्हारी सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। वो एंड में जब भी आपने देखा घर आते हैं तो जब वो खुशियाँ लाते हैं तो आपको हमेशा एक बोरी थोड़े से चावल दे के जाते हैं। वो अगर आपने दिल से स्वीकार करो, उसने दिल से दिए, आपको तार सकते हैं, क्योंकि फिर वो काली माता का रूप है। माता रानी की बात हो रही है मैंने और बस अभी वो एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा सा और ईस्ट ऑफ इंडिया, कामाख्या मंदिर के पास। बस आप पहले समझ गए, बट आप कामाख्या मंदिर गए हैं? मेरे को अभी मेरा येट टू कम है, क्योंकि कोई कोई चीज़ें इन प्रोग्रेस है। कहते हैं हम नहीं जा सकते, उसने बुलावा करना है। तो और कामाख्या देवी की जितनी हिस्ट्री मुझे पता है, हम देवी शक्ति को ना आज पूजना भूल गए हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आज किसी को भी कुछ उपासना करनी है ना, पहले माता रानी को दिल से पुकारो तो सही। अपने घर में मदर सिस्टर्स को दिल से तो रखो। माता रानी अपने आप
रूठी हुई भी मान जाती है। तो कामाख्या देवी के बारे में कुछ बताइए। राइट। कामाख्या देवी की स्टोरी ये है कि एक दिन शिवजी को श्राप मिलता है कामदेव से कि आपको अपने विटिलिटी मतलब मैस्कुलिनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, आपको अपना मेल जो पार्ट है उसका बहुत अहम आ गया है। तो वो उनको श्राप देते हैं। तो शिव जी माता रानी के इस मंदिर में जाते हैं, इनका योनि रूप में उनको पूजते हैं और कहा जाता है कि जब माता रानी का ये 3 दिन मंदिर बंद होता है, हर महीने माता रानी के उस रूप में से लाल रंग की धारा निकलती है एंड जो वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो साथ में बह रही होती है वो भी लाल हो जाती है। बोलते कपड़ा रखते हैं उधर एक सफेद कलर का, जी और जब 3 महीने बाद वो लेकर आते हैं तो वो कपड़ा लाल होता है। वो 3 महीने और 3 दिन में ही कपड़ा लाल हो जाता है। सफेद रंग का कपड़ा रखा जाता है जो पूरा लाल हो जाता है। 3 दिन और के बाद अगर वो आप कपड़ा सफेद लाल हो जाता है। और अगर आपको वो कतरा मिल जाए तो अगेन कोई शक्ति, बुरी शक्ति, कोई बुरी चीज, कोई चीज नकारात्मक आपको छू नहीं सकती। अगर इतना टुकड़ा भी आपको मिल जाए, इसके लिए भी आपको मैं एक और उपाय देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बाधा दोष है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो आपने एक लोटा लेना है, थोड़ा सा उसमें जल डालना है, वहीं बाहर ना काम्या सिंदूर मिलता है, दैट इज कामाख्या सिंदूर या काम्या सिंदूर। आपने वो लेना है, वो मंदिर में अंदर लेके जाना है। चढ़ा पाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी चढ़ा पाए तो वहीं पे ना एक पानी की धार बहती है, उस जल को मतलब उस लोटे में वो जल के थोड़े से अगर बूंद भी गिर जाए बहुत है। आपने वो जल अपने घर वापस लेके आना है और चारों दिशाओं में स्प्रे कर देना है, और पानी थोड़ा सा घर पे और डाल सकते हो अगर क्वांटिटी कम हो रही है। पर कामाख्या देवी का वो जल आपको कोई भी बाधा दोष छू के नहीं जा सकती। इतनी पावर है कामाख्या देवी में। और कहा जाता है जो कामाख्या देवी एक बारी जाता है वो 3 बारी वापस जाता है। तो वो एक बारी नहीं, इन टोटल 3 बारी तो जाता ही जाता है। पहले बारी में हमेशा उसको डर लगता है, दूसरी बारी में उसको अपनापन लगता है, और तीसरी बारी में उसको सब पा जाता है क्योंकि वो माँ को समर्पण कर जाता है। मैं पूछने वाला था आपसे ये सवाल, मेरा सवाल वैसे ये था नहीं, मेरा सवाल था कि वहाँ पे बोलते हैं कि बलि दी जाती है,